जय श्री महाकाल भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 जुलाई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह आषाढ़ मास में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 हरा दू का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 दुर्वा का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह 7 तहारा दुर्वा वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरा दुआ वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरा दू वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 8 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ मास के बुधवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह है इस आषाढ़ मास के बुधवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ मास के बुधवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उपाय 1, 7 हरी दूर्वा का विशेष उपाय। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जब बुधवार के दिन पड़ती है, तो इस पावन संयोग में 7 हरी दूर्वा का उपाय अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह विशेष संयोग पूरे वर्ष में केवल एक ही बार प्राप्त होता है तथा इसमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर मिलता है। इस उपाय को घर की बड़ी महिला, परिवार का कोई भी सदस्य या स्वयं जिसकी कोई विशेष मनोकामना हो, जैसे संतान प्राप्ति, धन लाभ, स्वास्थ्य सुधार या किसी बाधा का निवारण, वह व्यक्ति स्वयं कर सकता है। इसे प्रातःकाल सूर्योदय के शुभ समय पर जितनी शीघ्रता से संभव हो उतना अच्छा माना गया है, क्योंकि प्रातःकालीन समय में सूर्य की किरणों के साथ दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जो उपाय की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। हालांकि यदि किसी कारणवश प्रातःकाल संभव न हो तो दोपहर 12 बजे से पहले या प्रदोष काल अर्थात शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच भी यह उपाय किया जा सकता है। उपाय की विधि में सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर 7 हरी दूर्वा को एकत्रित करके भगवान शिव के समक्ष रखें और मन में अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से याद करें। इसके बाद दूर्वा को शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तथा भगवान शिव से पितृदोष, मंगल दोष, पारिवारिक कला, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नौकरी या व्यापार में आने वाली बाधाओं तथा अन्य सभी प्रकार की विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय के पीछे मान्यता है कि हरि दूर्वा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है तथा 7 दूर्वा अर्पित करने से 7 द्वीपों के पुण्य का फल प्राप्त होता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और विशेष रूप से आर्थिक संकटों का निवारण होता है। नियमित श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाने पर यह उपाय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बाधाओं को समाप्त करता है और भगवान शिव की असीम कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है। उपाय 2, तुलसी पूजन एवं तुलसी के पौधे का उपाय। आषाढ़ मास में यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो शुभ मुहूर्त में तुलसी का पौधा लाकर घर के आंगन या पूजा स्थल पर स्थापित करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है और उनका वास घर में होने से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।
प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या समय तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सुगंधित अगरबत्ती, दीपक जलाना, शुद्ध जल अर्पित करना, तुलसी दल चढ़ाना और ओम तुलस्य नमः मंत्र का जप शामिल होना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। अतः आषाढ़ मास में विशेष रूप से तुलसी पूजन करने से भगवान विष्णु और माता तुम दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से निर्धनता, कर्ज के बोझ, आर्थिक तंगी, घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक कलह तथा जीवन की अन्य असंख्य बाधाएं दूर होती हैं। तुलसी का पौधा न केवल ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से घर को पवित्र बनाता है, सौभाग्य बढ़ाता है, धन वैभव की वृद्धि करता है और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति प्रदान करता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी की सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, संतान सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा भाव से करने पर घर में लक्ष्मी का निवास होता है और सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। उपाय 3, हरि दूर्वा एवं जल से शिवलिंग अभिषेक। यदि जीवन में नौकरी ना लग रही हो, परीक्षाओं में सफलता ना मिल रही हो, व्यापार में निरंतर हानि हो रही हो, बार बार आर्थिक संकट आ रहे हो या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा हो, तो प्रातःकाल शुद्ध हरि दूर्वा जितनी उपलब्ध हो और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर निकटतम शिव मंदिर जाएं। वहां सबसे पहले शिवलिंग पर दूर्वा को इस प्रकार रखें कि दूर्वा की डंडी का मुख जलधारी की ओर रहे, जिससे जल प्रवाह सही दिशा में हो। फिर उसी दूर्वा के ऊपर से एक धारा में शुद्ध जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करें। यह उपाय विशेष रूप से उस व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए जिसे नौकरी, परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता की आवश्यकता है। इस अभिषेक को तब तक नियमित रूप से जारी रखें जब तक इच्छित फल प्राप्त न हो जाए। हरि दूर्वा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होने के कारण यह अभिषेक अत्यधिक प्रभावशाली होता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर नौकरी के द्वार खोलते हैं, परीक्षा में सफलता प्रदान करते हैं, व्यापार में लाभ बढ़ाते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं और कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। इस उपाय की मान्यता है कि नियमित अभिषेक से ग्रह दोष शांत होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे समस्त संकटों का निवारण होता है। उपाय 4, 2 फूल वाली लौंग, शहद एवं जल का उपाय। इस शक्तिशाली उपाय के लिए 2 फूल वाली लौंग, थोड़ा सा शुद्ध शहद और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर शिव मंदिर जाएं। दोनों लौंगों पर शहद का पतला लेप लगाएं। मंदिर पहुंचकर पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए तांबे के पात्र से शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शहद युक्त दोनों लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से रोग मुक्ति, कर्ज से छुटकारा, संकट निवारण, मानसिक तनाव दूर करने, पारिवारिक समस्याओं का समाधान तथा जीवन की समस्त बाधाओं को हटाने की प्रार्थना करें। यह उपाय विशेष रूप से बुधवार के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ करने पर अत्यंत फलदायी होता है। लौंग और शहद की मिठास भगवान शिव को प्रसन्न करती है तथा जल अभिषेक से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे रोगों का नाश, आर्थिक परेशानियों में राहत, मानसिक शांति और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उपाय 5 हरे मूंग का विशेष शिव उपाय। 5 साबुत हरे मूंग और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर शिव मंदिर जाएं। पहले मूंग को नंदी महाराज के चरणों के पास रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें। दूसरा मूंग शिवलिंग पर श्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जप करें। तीसरा मूंग जलधारी के पास माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर ओम नमः शिवाय का जप करें। चौथा मूंग भगवान कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ाएं। 5वां मूंग जल के पात्र में डालकर उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अंत में अपनी मनोकामना जैसे संतान की बुद्धि, व्यापार वृद्धि, नौकरी, परीक्षा सफलता, धन प्राप्ति आदि भगवान शिव के समक्ष प्रार्थना करें। यह उपाय जीवन की समस्त बाधाओं, संकटों और आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि 5 मूंग पंच तत्वों और पंच देवों का प्रतीक हैं जो शिव कृपा को आमंत्रित करते हैं। उपाय 6, बरगद के वृक्ष पर दीपक एवं लौंग का उपाय। मिट्टी या आटे का दीपक, शुद्ध घी, गोल बत्ती और 1 फूल वाली लौंग लेकर बरगद वट वृक्ष के पास जाएं। पहले लौंग को वृक्ष की जड़ में अर्पित करें, फिर घी का दीपक प्रज्वलित कर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें और अपने जीवन के समस्त संकटों, अनिष्ट भय, आने वाली परेशानियों
तथा नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की प्रार्थना करें। बरगद का वृक्ष भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, अतः इस उपाय से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, रक्षा होती है और शिव कृपा प्राप्त होती है। उपाय 7, लाल चंदन युक्त जल से शिव अभिषेक। विवाह में विलंब, बढ़ता कर्ज, मंगल दोष, पारिवारिक बाधाएं या अन्य गंभीर समस्याओं के लिए तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें एक चुटकी लाल चंदन मिलाएं। इस जल को शिव मंदिर ले जाकर सुबह या शाम किसी भी समय श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करें। अभिषेक के दौरान भगवान शिव से विवाह योग्यता, आर्थिक उन्नति, कर्ज मुक्ति, ग्रह दोष शांति तथा जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। लाल चंदन युक्त जल से अभिषेक करने पर शिव कृपा से शुभ कार्यों में रुकावटें समाप्त हो जाती हैं और जीवन में मंगलमय परिवर्तन आता है।